हरियाणा में युवा रोजगार के इंतजार में हैं। पिछले ही हफ्ते हमने आपको बताया था कि किस तरह राज्य में काम ना मिल पाने की सूरत में वो अपना पुश्तैनी मकान और ज़मीन बेचकर हमेशा के लिए चले जाने को भी तैयार हैं। काम की तलाश में ये लोग एजेंटों की मदद से विदेश पहुंच तो जाते हैं, लेकिन क्या वहां वो अपने सपनों की दुनिया को पाते हैं? शायद नहीं। इटली में काम करने निकले कुछ युवा लीबिया पहुंच गए और वहां फिर फंस गए। हमारी ग्राउंड रिपोर्ट। हरियाणा के कैथल जिले के किसान शिव कुमार ने अपनी जमीन गिरवी रखकर बेटे साहिल को रोजगार के लिए इटली भेजा था। 12 लाख रुपए एजेंट को दिए, तब बेटा इटली के लिए रवाना हुआ। लेकिन शिव कुमार अपने बेटे की आवाज सुनने के लिए तरस रहे हैं। आखिरी बार बात 8 जून को हुई। उसके बाद बेटे का कोई अता पता नहीं है। एजेंट के खिलाफ FIR भी दर्ज कराई है, लेकिन बेटे के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। हरियाणा का हर बच्चा बेरोजगार है और हर बच्चा चाहता है कि मैं अपना उज्जवल भविष्य बढ़ाऊं। अब मेरा बेटा भी यही चाहता था कि मैं अपना भविष्य का अपना करियर बनाने के लिए विदेश में जाऊंगा और अपना करियर बनाऊंगा। जी, मैं चाहता हूं कि हमारे बच्चे की जल्द से जल्द तलाश की करके भारत वापस लाया जाए और इन एजेंटों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। शिव कुमार के बेटे साहिल अकेले नहीं हैं। अभी पिछले हफ्ते ही भारत सरकार ने 17 युवा भारतीयों को लीबिया से रिहा करवाया है। एजेंटों के झांसे में आकर गैर कानूनी तरीके से विदेश पहुंचा दिए गए बेरोजगार युवा वहां फंस कर रह जाते हैं और एजेंटों पर पूरी तरह से निर्भर इन युवाओं का शोषण भी होता है। अंकुर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। नौकरी दिलवाने के बहाने एजेंट ने उन्हें लीबिया पहुंचा दिया। 6 लड़के मिले मेरे को इंडियन जो फंसे हुए थे। उसने मेरे को बताया, भाई आप भी फंस गए हो। तो आपको तब पता चला कि तो कैसे बेचा जाता था आपको? बस यही कुछ 5-7 हज़ार दिनार मांगते थे वो। आगे से आगे लिब्बी को भेज देते थे। अगर पहले हमको टॉर्चर करते थे, मतलब कि अगर पैसे दे दिए तो ठीक, तो आगे लिब्बी को दे देते थे। 7,000 दिनार, 5,000 दिनार ऐसे। जब से दुबई की जी सर, दुबई से आगे कहाँ गया? दुबई से आगे सर उसने मेरे को बोला था कि मैं आपको सर्दिया भेजूंगा 6 महीने के लिए। कुरुक्षेत्र के राहुल भी काम की तलाश में इटली जाना चाहते थे, लेकिन एजेंट ने उन्हें भी लीबिया पहुंचा दिया। एजेंट के सर मैंने 13 लाख रुपए दिए। 13 लाख रुपए मेरे जा चुके हैं एजेंट पे। सर ये कोई मतलब परमिट के नहीं गए हैं सर, ये गए हैं किडनैपिंग के। किडनैप की करवाया, वहाँ पैसे मांग रहे हैं। वैसे बाकी लड़कों की तरह मलकीत खुश नसीब नहीं थे। वो काम की तलाश में अमेरिका जाना चाहते थे। एजेंट की मदद से वो बॉर्डर पार कर रहे थे, लेकिन जंगल में ही मारे गए। परिवार वालों को उनके बारे में जानकारी इस वायरल वीडियो से मिली थी। बेरोजगारी चलते देखो जी, वहाँ पर गए थे तो यही था कि आगे जाके रोजगार वगैरह सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो 40 लाख में हम अपनी बात हुई थी यहाँ से एजेंट के साथ कि 40 लाख में मैं वहाँ पर अमेरिका में भेज दूंगा और वहाँ पर काम धंधा भी दिलवा दूंगा। एजेंट ने क्या कह के भेजा था भाई को? एजेंट ने यही था कि मतलब यहाँ से US सीधा भेज देंगे कि पैदल वगैरह नहीं चलना पड़ेगा, लेकिन एजेंट ने ये करके और जंगलों के रास्ते से भेज दिया, जहाँ पर उनके ऊपर फायरिंग हो गई। शूट में मेरे ब्रदर की डेथ हो गई। ये सारे युवा एजेंटों की कबूतरबाजी का शिकार हुए हैं। इसी पर लगाम लगाने के लिए हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कुछ वक्त पहले SIT के गठन का ऐलान किया था, लेकिन अंदरूनी इलाकों में युवाओं और उनके परिवार वालों को ऐसे एजेंटों के बारे में जागरूक करने का काम अभी बाकी है। उन्हें देश में ही रोजगार के मौके देने बाकी हैं। कैथल जिला में कोई भी ऐसा लीगल ऑफिस नहीं है। जितने भी एजेंट्स कार्य करते हैं ये अंडरग्राउंड रह के अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। SIT का मेन उद्देश्य यही है कि अगर कोई पीड़ित है, अगर किसी के साथ ऐसी चीटिंग हुई है और बाहर भेजने के नाम पे उससे पैसे लिए गए हैं और उसको नहीं भेजा गया, तो नेचुरल सी बात है कि उसके साथ समस्या है। तो ऐसी भी कोई भी दरखास्त होती है, पुलिस के पास आती है, तो उसके ऊपर ना बिल्कुल बारीकी से काम होता है। साफ है, अच्छे और सुनहरे भविष्य की तलाश में हरियाणा के युवा अपना परिवार, घर, गांव छोड़कर आगे निकलना चाहते हैं, लेकिन कबूतरबाजों का ऐसा जाल है कि ये लड़के विदेशों में और ज्यादा अंधेरी गलियों में गुम हो जाते हैं।
और यहाँ देश में बैठा परिवार उनकी राह देखता रहता है। हरियाणा कैथल से सुनील रवीश की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। वैसे आंकड़े बता रहे हैं कि बेरोजगारी में हरियाणा सबसे ऊपर है और राज्य में कबूतरबाजी का जाल भी फैला हुआ है, जिसे खत्म करने के लिए राज्य सरकार ने सक्रिय होने की बात की है। लेकिन जब हमने इसके लिए बनाई गई राज्य की हेल्पलाइन नंबर 8053003400 को डायल किया तो कोई जवाब नहीं मिला। हालांकि भारत सरकार ने विदेश में रह रहे भारतीयों के लिए मदद नाम का एक ऐप भी लॉन्च किया है, जहां भारतीय भारत सरकार से अपने लिए मदद मांग सकते हैं।